चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन सेवाओं का जो ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना, हमने सेवाएं की, लेकिन साधकों सेवा करते करते हम सेवाओं के इस उद्देश्य को विस्मृत करते चले गए। हम ये भूल गए कि हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे कर्मों को काटना है। इसीलिए हमने सेवा करते करते हमारे भीतर ऐसे ऐसे अवगुण आने लग गए कि जो सेवा हम कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, वो सेवा करते करते हमने कर्मों का अंबार लगाना आरंभ कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, सेवा करते हुए हम सोच क्या रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव, अहंकार की भावना, अधिकार की भावना, इन भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हम अपने गुरु के उद्देश्य को भूल गए। और ये सब तो छोड़िए, एक ऐसा समय भी आया जब हम सब ने, हम में से कई साधक जो जा चुके हैं आज इस मिशन से, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, अरे हमने अपनी जिंदगी के 10-10 साल लगाए तो हैं सेवा में, 15-15 साल से सेवा कर तो रहे हैं। ये उलाहना देते वक्त जरा सा संकोच नहीं किया, लेकिन ये भूल गए कि जो सेवा, जिस सेवा पर आप इतरा रहे हैं, वो सेवा नवयुग लाने में तो कोई सहयोग था ही नहीं, वो सेवा तो हमारे कर्मों को काटने का माध्यम था। इसीलिए तो श्री महाराज जी को आज ये समझाना पड़ा, जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में ना लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा ना होगा।